हेलो स्टूडेंट्स, विद्यावती एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग राष्ट्रपति पे सेशन लेके आए और राष्ट्रपति से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग हर एक वनडे एग्जामिनेशन में एसएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में राष्ट्रपति से किस टाइप के क्वेश्चंस उठाए गए थे, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति से बनने वाले और भी जो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एसएससी पूछ सकता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी और हम लोग इस सेशन से आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जो कि एसएससी ने पूछा हुआ है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये एसएससी ने पूछा है एग्जामिनेशन में। एसएससी 2016, एसएससी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे देश से लेके उसके बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। तो हमारे जो भीमराव अंबेडकर साहब थे वो सारे देश के संविधान को पढ़े और देखे कि नहीं, इस देश का संविधान का ये चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसको उठाया और अपने भारत के संविधान में जोड़ दिया। इस देश का ये संविधान, ये चीज काफी अच्छा लग रहा है, उसको उठाया भारत के संविधान में जोड़ दिया। इसलिए भारत का जो संविधान है वो काफी ज्यादा लंबा संविधान है। पूरे देश, जितने देश हमारे पूरे पृथ्वी पे, उस देश में सबसे जो लंबा संविधान है वो हमारे भारत का है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि अभी तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? ये क्वेश्चन एसएससी 2016 में आया था। जब ये 2016 में आया था तब उस समय इसका आंसर था 5। लेकिन अगर इस बार के एसएससी में आएगा 2020, 2023 या 2019 जब वाले एसएससी में आया होगा तब उसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि लास्ट बार जो भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था प्रणब मुखर्जी को। उसके बाद से अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को भारत रत्न नहीं दिया गया है। प्रणब मुखर्जी 2019 में दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है अभी तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 6, अगर इस बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, क्योंकि 2016 में एसएससी पूछ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और बर्खास्तगी कौन करता है? ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है 2016, 2019, 2021, ये तीनों बार ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, तो ये भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि हमारे देश में लेखा परीक्षक नियंत्रक जो होते हैं कैग, वो अपना रिपोर्ट लेखा से संबंधित किसको सौंपता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आया था राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो अकेला होता नहीं है, उसके साथ जुड़े होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, तो उनको वो सस्पेंड कर सकता है। लेकिन वो सस्पेंड करेगा, इसकी पावर है, लेकिन कैसे पूछ के करेगा? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसे बन सकता है कि राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है मंत्रिपरिषद को। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के सलाह पर, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के सलाह पर, ऑप्शन सी कैग के सलाह पर, ऑप्शन डी महाधिवक्ता के सलाह पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा नियुक्ति, जो हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज है, जिसमें कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब जो होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। ये सारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे हुए हैं एसएससी ने। ये भी 2016 में है, 2019 में है, 2021 में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी है भारत का राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा? संसद द्वारा ही हटाया जाएगा। और संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और खुद राष्ट्रपति भी होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसके प्रक्रिया को हटाने को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन 2021 में एसएससी ने पूछा था, तो उसको कहते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। और अगर इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछ दिया कि किस आर्टिकल में निहित है, तो आर्टिकल 61। तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है संसद द्वारा, उसके प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछ दिया अनुच्छेद 74, 75, 78, ये भी एसएससी ने पूछा है कि 74, 75, 78 किसको दर्शाता है? तो हम जानते हैं कि अगर केंद्र को अच्छे से चलाना है तो हमको पता है कि उसकी कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं होगा। तो अनुच्छेद 74, 75, 78 क्या दर्शाता है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों की, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कैसा
रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट आया था लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये भी एसएससी ने 2016 में, 2013 में, 2021 में पूछा हुआ है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, हम लोग और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसी पॉलिटी आपको पढ़ते रहना और इंटरेस्टिंग काफी सब्जेक्ट है, आपको ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ते रहना है, क्योंकि हम आपको क्वेश्चंस देते रहेंगे और आपको इसे समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल का पूछ रहा है। जो हम लोग क्वेश्चन देंगे राष्ट्रपति से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो एसएससी के लिए चाहे अदर वनडे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जहां जहां से पूछते आता है, जिस जिस अनुच्छेद से पूछता है, वो सारे आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अभी प्रीवियस पेपर चल रहा है, तो और देखते क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति शासन घोषित करने का अधिकार किसको होता है, तो नाम ही उसका राष्ट्रपति शासन, तो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति जी करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में नहीं था, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, तो किस आर्टिकल में नहीं था, आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अखिल भारतीय सेवा, जो ऑल इंडिया सर्विस से जो लोग चुन के आते हैं, जिसका एग्जाम यूपीएससी कराता है, तो वो अपनी सर्विस किसको किसको देते हैं, तो वो देते हैं अपनी सर्विस राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दे सकते हैं, राज्य सरकार को दे सकते हैं और केंद्र सरकार को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन राष्ट्रपति का मासिक वेतन, ये एसएससी 2016, 2018, 2019 ये पूछा, क्योंकि पहले जो था वो 3.5 लाख था, तो बाद में रिवाइज्ड हो गया और रिवाइज में कितना कर दिया गया, 5 लाख। और ये भी आपको जानना है कि जो राष्ट्रपति का जो आय होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो टैक्स फ्री होता है, वो उसके अकाउंट में पूरा 5 लाख जाता है। लेकिन बाकी जो इनकम कमाते हैं, बाकी जो कोई भी अधिकारी इनकम कमा रहा है, उन सब अधिकारियों का इनकम टैक्स फ्री नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितने सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाते होंगे, चाहे वो आप कोई छोटे मोटे एग्जाम में देते होंगे, लेखपाल का, वीडियो का, ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन बन गया है और एग्जामिनर पूछ देता है। अब तो एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से किसमें से राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है, किस किस फील्ड से। तो अब तो क्रिकेट भी इंक्लूड हो गया है, अब तो सिनेमा भी इंक्लूड हो गया है, नहीं तो पहले था लिटरेचर, आर्ट्स और साइंस। मतलब ऐसे लोग जो भारत को अपनी सर्विस दे रहे हैं, जो भारत का नाम ऊंचा करने में मदद कर रहा है, उस फील्ड से भारत जो है, राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को उठाएगा और सिर्फ राज्यसभा में भेज देगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे लोकसभा में क्यों नहीं, राज्यसभा में ही क्यों, क्योंकि लोकसभा जो है वो लोगों का सभा है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो जनता को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारे जनता नहीं, जनता से जुड़े हुए नहीं है। राज्यसभा जनता को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लोकसभा जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो वहां पे चुन के आएंगे वो जनता चुन के भेजेगी, लेकिन ये जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा जो है वो राज्यों का सभा है, सारे राज्य का सभा मिलकर बना हुआ है, और इसको हम लोग चुनते नहीं है, लेकिन ये लोकसभा के लोगों को हम चुनते हैं। इसलिए राज्यसभा में राष्ट्रपति ने सोचा कि क्यों ना इन्हें भी कुछ अधिकार दे दिया जाए, कुछ मौज मस्ती दे दी जाए, थोड़ा ये भी हमारे देश की राजनीति को समझे। इसलिए इनको उठाया और कहा देखो भाई, हम इनमें से 12 लोगों को बस भेज सकते हैं। अब हर साल वो जिसको भी उठाए, जैसे भी हमारे सचिन तेंदुलकर जी रहे थे राज्यसभा सदस्य, जैसे हेमा मालिनी है सिनेमा से राज्यसभा सदस्य, ऐसे बहुत सारे हमारे आर्ट्स के लोग, साइंस के लोग राज्यसभा सदस्य रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। तो जो राष्ट्रपति क्या है कि राष्ट्रपति तो सबको शपथ दिलाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उसके मंत्रिपरिषद हो, चाहे वो कैग हो, चाहे वो ऑडिटर जनरल हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष हो, चाहे यूपीएससी का मेंबर हो। लेकिन समस्या तो इस बात है कि भाई जब ये बनेगा तो इसको कौन शपथ दिलाएगा। तो इसको जो शपथ दिलाता है वो दिलाते हैं हमारे कौन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश, जिसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है कि इस समय चीफ जस्टिस है कौन, तो आप बताओगे धनंजय वाई चंद्रचूड़। कितने नंबर का चीफ जस्टिस है, 50th नंबर का चीफ जस्टिस है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है धनंजय वाई चंद्रचूड़ कितने नंबर के चीफ जस्टिस चुने गए हैं, तो 50th नंबर के। वर्तमान में हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है, धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो ये थोड़ा करंट से रिलेटेड हो गया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, और ये एसएससी पूछा हुआ है। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने का विमान कॉल होता है, राष्ट्रपति किस विमान से जाता है। अगर राष्ट्रपति किसी देश में ट्रैवल करता है तो किस विमान से जाता है, तो उसका नाम है एयर इंडिया 1। ऐसे जाता है बीच में, और साइड में 2 फाइटर प्लेन चल रहे होते हैं, उसको सिक्योरिटी देने के लिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2016। 1,17,369 1,17,369 शब्दों से मिलकर हमारा भारतीय संविधान बना हुआ है। नेक्स्ट आया था कौन मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है।
और वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है, और कोई आपके मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर पाएगा। और वो कब करेगा? जब हमारे कंट्री में राष्ट्रपति शासन घोषित हो जा रहा है, तभी मौलिक अधिकार का निलंबन होगा, वरना नहीं होगा। कितनी अथॉरिटी इसके पास, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि इसके पास बस काम करने की, कार्य करने की, कार्य का पूरा पावर सब कुछ इसके नाम पे होता है, लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो पावर मेन है हमारा, वो है प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट उसमें पूछा था कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमको या हमारे भारत को कितने राष्ट्रपति मिल चुके हैं? ये एसएससी 2016 में आया था, तब इसका आंसर कुछ और था। अब आएगा अगर तो आप बोलोगे 15। कितने मिले हैं? 15। और 15वें नंबर के है कौन? द्रौपदी मुर्मू। 15वें नंबर के है कौन? द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में थोड़ा फैक्ट, अगर क्वेश्चन आता पहली आदिवासी महिला, तो भी यही होंगी। अगर क्वेश्चन आता दूसरी महिला राष्ट्रपति, क्योंकि इससे पहले हमको प्रतिभा देवी पाटिल मिल चुकी हैं, अगर ये नहीं मिलती तो आज तक वही पहली रहती, लेकिन अब ये हो गई दूसरी। और अभी तक हमारे भारत में जो राष्ट्रपति है वही महिला के रूप में नियुक्त हुई थी। अगर ये नहीं आती तो इतिहास ही बनकर रह जाता कि वही पहली है और वही आखिरी है, लेकिन बीच में आई उठ गई है और आदिवासी के रूप में आई, आदिवासी महिला के रूप में। झारखंड की पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं। जब ये इतने बड़े पद पर बैठी हैं, जो एक संवैधानिक पद है, मतलब सबसे बड़ा भारत का पद महिला को दे दिया गया है। सोचिए महिला कितने स्ट्रांग होते जा रही है दिन पे दिन। वुमेन्स की पावर को देखिए। अभी भी लोग कहते हैं कि वुमेन्स को पावर नहीं दिया जा रहा है। अरे तुमको इतने बड़े पद पे बैठा है, तुमको लोकसभा के स्पीकर बना दिए, अब क्या चाहिए? इतने बड़े पद पर महिला बैठी हुई है, तो अगर ये बैठी हुई है तो इनसे रिलेटेड आपको जानना पड़ेगा। इनको पूछ सकता है इनका जन्म कहां हुआ था, ये भी पूछ देगा क्वेश्चन। भाई इतने बड़े पद पर है तो आपको याद रखना पड़ेगा। मयूरगंज ये पड़ता कहां पे है? ओडिशा में। कहां पड़ता है? ओडिशा में। पहली झारखंड की पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और ये चुनाव किससे लड़ी थी? तो जो मेरा यूपीए का कैंडिडेट थे, कौन थे? यशवंत सिन्हा। इनको हरा के ये चुनाव जीती थी और इतने बड़े पद पर विराजमान है। तो आपका क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि जो राष्ट्रपति है वो कौन सा पद है? वो संवैधानिक पद है। उसके इलेक्शन कैसे होते हैं, उसका चुनाव प्रक्रिया क्या है, किस अनुच्छेद में नहीं थे, अनुच्छेद नंबर 52। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो राष्ट्रपति से, ये हम आप लोग के सामने स्टूडेंट्स लेके आएंगे और उम्मीद करेंगे कि इससे बाहर आपका राष्ट्रपति ना जाए। आप इस क्लास को देखें तो समझ में आए कि हाँ, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है और मस्ती मस्ती करते हुए पढ़ जाना है। ज्यादा टेंशन लेके नहीं, कह रही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दें। चलते हैं आगे की ओर।